नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से हर फेस्टिवल करता है कुछ खास, तो हाल ही में आने वाला होली भरा त्यौहार यानी रंगों भरा त्यौहार आने वाला है, जिसे कहते हैं होली। और साथ में उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कहते नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जितनी भी महिला देश की जो होती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खास किया होता है, तो उनका सम्मान भी किया जाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि महिलाओं के तो सब दिन होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा दिवस है जहाँ पर एक महिला दूसरी महिला के लिए क्या करती है और एक महिला जो है समाज के लिए क्या करती है, और अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ में परिवार की जिम्मेदारी किस तरीके बखूबी निभाती है, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाता है। तो ऐसे ही लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से हम बात कर रहे हैं, इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे को और ख़ास बना रहे हैं कि उनके जीवन के सफ़र को लेकर के उनसे हम खास बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम लोग आए हैं आनंद आश्रम में, जहाँ पे लंदन से एक महिला आई जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा करा जिसके लिए वो अन्य महिलाओं के लिए उदाहरण बनी, जिनका नाम है बलजिंदर कौर। तो बलजिंदर कौर जी से हम बात करेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कि वो दूसरी महिलाओं के लिए किस तरह से उदाहरण बनेंगी, प्रेरणा स्रोत बनेंगी। क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की जिम्मेदारी तो निभाती हैं, समाज की जिम्मेदारी भी निभाती हैं, उसके साथ साथ में वो ऐसी अपनी नौकरी की और कुछ ऐसी फील्ड में होती है उसकी जिम्मेदारी भी निभाती हैं। लेकिन उनकी असली जिम्मेदारी क्या है? तो लंदन से बलजिंदर कौर जी जो यहाँ पे आई हैं हमारे देश में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आनंद आश्रम में आई हुई हैं, तो उनके जीवन को लेकर के हम कुछ ऐसी बातें उनसे आज पूछने जा रहे हैं कि सारा, जैसे कहते नहीं, एक आलीशान जीवन हर महिला चाहती है कि उसका एक सुखी परिवार हो, पति हो, बच्चे हो, एक ऐसी फैमिली हो जहाँ पे बड़ा घर हो, नौकर चाकर हो और जो है सब चीज़ हो, किसी चीज़ से उसका परिवार छूटा ना हो, सारा सुख हो। लेकिन वो सारा सुख त्याग करके यहाँ पे आनंद आश्रम में आई हैं किस खोज के लिए। तो आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। तो बलजिंदर जी ये बताइए कि आप लंदन से यहाँ पे आई हैं, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई आनंद आश्रम में। तो हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कुछ खास कर रहे हैं कि महिलाएं जो अपने जीवन के सफ़र को लेकर के आगे बढ़ती हैं और समाज में एक अलग सा स्थान हासिल करती हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई सरकारी अधिकारी बनता है, कोई समाज सेविका होती हैं, कुछ संस्थाओं की अध्यक्ष भी होती हैं और महिलाओं के लिए बहुत कार्य करती हैं। लेकिन आप लंदन से इतनी सारी अपना शानो शौकत, अपनी ठाट बाट छोड़ करके यहाँ पे आई हैं किस खोज के लिए? जब इंसान के अंदर अंतर खोज होती है, जब वो अंदर से जागृत होती है, तब उसको सेल्फ रियलाइज होता है। नो जो सेल्फ, जब वो अपने आप को जानती तब उसको पता है कि मैं कुछ आम नहीं हूँ, मैं कुछ खास हूँ। अगर मेरे परमात्मा ने मुझे बनाया है, क्रिएटिव है कि मैं संतान पैदा कर सकती हूँ, मैं घर को चला सकती हूँ, तो फिर मैं समाज को, राष्ट्र को, इस संसार को क्यों नहीं अच्छी सेध दे सकती जब मैं खुद जागृत हूँ। क्योंकि बच्चे को पैदा करना, बच्चे को पालना, एक काम तो जानवर भी कर लेते हैं, फिर एक इंसान को, क्योंकि कुर्बानी में आता है पई प्राप्त मानुख त्योरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया। एक मानव तन है जिस दे विच आके इंसान ईश्वर को मिलता है। जब अपने जीवन में गुरु आता है, इंसान के जीवन में गुरु आता है, तो वो गुरु पहले उसको अंदर से जोड़ता है, उस ईश्वर के साथ जोड़ता है। जब कोई भी औरत है, मर्द, कोई भी इंसान जब वो ईश्वर के साथ जुड़ता है, असल में उस वेले उसको अंतर क्रांति आती है, अंदर की उसकी अवस्था जब बदलती है, वो भी पॉजिटिव वे, असली वे जिसको बोलते हैं ना, जिसको हैप्पीनेस बोलते हैं, जिसको असल खुशी बोलते हैं। आज आप देख लो संसार के अंदर वुमेन, आप कहते जहाँ औरत का सम्मान होता है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। आज घर में औरतों का देखो कितना का सम्मान हो रहा है। कोई सौरे के साथ फंसी है, कोई देर के साथ है, कोई जेठ के साथ है, कुछ है। और अगर औरत बाहर के ही वर्क में जाती है, वो काम करते भी इस चीज़ लेके डरती है कि अगर वो 10 मिनट लेट हो जाती है तो उसको घर जाके अपना पूरा बताना पड़ता है भाई मैं किस लिए लेट हुई। हालांकि उनके घर वालों को पता है ना वो काम कर रही है, पर फिर भी वो सीधा ही उसको सर्टिफिकेट करेक्टरलेस,
क्योंकि औरत भी वो सुन लेती है, एक बार हो, दो बार, हर समय। तो जब औरत लेट हो जाए वो करेक्टरलेस है, जब मर्द लेट हो जाए वो कितने एक्सक्यूज बनाता ना कि मैं ट्रैफिक से फंस गया, या मेरा बॉस आ गया। औरत को ही क्यों गलत संबोधन किया जाता है? क्योंकि औरत को आदत पड़ गई है कि ऐसा सुनना मेरी एक कमजोरी है। जिस दिन वो कमजोरी को समझ लेगी कि जो मेरी अंदर स्पिरिट है, मेरी अंदर की शक्ति है, जब वो जागृत हो जाएगी, वो खुद को और संसार को बहुत अच्छी तरह सेहत भी दे सकती है और अच्छी तरह चला भी सकती है। ये बात भी आपने सही कही कि जिस तरह से औरत है तो औरत पूरे देश समाज चला सकती है। लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से बात कर रहे हैं। आप भी लंदन से लखनऊ चल कर के आई हैं, जहाँ पे एक महिला चाहती है उसका एक अच्छा परिवार हो, बड़ा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो और एक सुखी परिवार हो। आपके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप यहाँ पे आई भगवान की खोज के लिए। ये दो चीजें होती है ना, क्योंकि जो संसार के विच जिस चीज को इंसान सुख मंग रहा है ना, सुख देख रहा है, हाई फाई, ईट ड्रिंक भी मैरी कहते, खाओ पियो ऐश करो, ये कुछ पल के लिए है, पर ये हकीकत, ये सच नहीं है। जैसे महापुरुषों ने कहा, कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलन हार। फिर उन्होंने अगे कहा, कूड़ो कूड़ ने लगा विसर गया करतार। जो असल जानने वाली चीज सी उसको हम भूल गए हैं। जिसको प्राप्त करना था उसको, जैसे पहले भी श्लोक में यही है कि भई प्राप्त तो ईश्वर को करना था, पर हमें संसार की चीज को प्राप्त करके हो गया कि हम वेल सेटल्ड हो गए, हाई फाई रहने लगे हैं। ये उसके सामने कुछ भी नहीं है अध्यात्म के सामने। जैसे हमें माँ आशुतोष शांभरी जी मिले, उन्होंने जब इस ब्रह्म ज्ञान को के आगे के पड़ाव को बताया कि ईश्वर के साथ कैसे जुड़ना है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह कर बातों में तो इजी लगते हैं, बोलने भी इजी लगते हैं, पर असल में जब इससे आपको निकलना पड़ता है तो तब आपको असल पहले सबसे पहले आपको इंसान बनना है। आज लोग हिंदू सिख मुसलमान ईसाई तो बन गए हैं, पर इंसान तो नहीं बने। एक बच्चा जब शरारता करता हम क्या बोलते हैं, बंदे का पुत्र बन जा, ऐसे बोलते हैं ना। क्या वो बंदे का पुत्र नहीं है? क्योंकि वो है बंदे का ही है बेटा, पर बात क्या कि उसकी हरकतें नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा ना, करतूत पशु की मानस जात लोक प्रचारा करे दिन रात। हमें जो हमारी ये गुरु माँ है, ये पूर्ण शक्ति पूर्ण गुरु है। पूर्ण गुरु का मतलब, सच्चे गुरु का मतलब कि ये हमारे मस्तक पर हाथ रख के ये दिव्य नेत्र शिव नेत्र को जब ओपन करते हैं ना, तब आप सेल्फ रियलाइज होते हैं। आज की औरत को जागना जरूरी है। सोई हुई है विषयों बकारों में, कोई बात नहीं हमारे साथ हो रहा है तो कोई बात नहीं, औरों के साथ भी होता है, हर जगह उसके साथ शोषण होता है। पर आज की औरत जो जाग जाए, पर उसको सच के साथ जुड़ना ही है। इसका मतलब नहीं और मैं नहीं सुनती, वो गीता नहीं सुनती, वो गुरु ग्रंथ साहब की बानी नहीं सुनती, सब धर्म के ग्रंथों को सुनती है, पाठ पूजा कथा सब कुछ है, पर वो बाहर तौर पे ही कर रही है। जब उसको उसका असल में पता चल जाएगा कि जो महापुरुषों की वाणी अंदर की बात करती, कहते नहीं, घर सुख वस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। पहला घर से जब औरत खुद खुश होगी, खुद जागृत होगी, जागी होगी, तभी दूसरे समाज को जगा सकती। एक सोए हो को कौन उठा सकता, मुझे आप ही बताओ, जागता ही होगा। जो शक्ति जागृत है, जो गुरु धरती पर धरा पर, क्योंकि ये धरती महापुरुषों के बगैर होती नहीं। कहते नहीं, आग लगी कांच में जड़ जड़ पहनागार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। गुरु तो होते ही है, पर उस ऐसे गुरु की भाल करनी चाहिए। खोज, कबीर जी ने तो कहा, कहते खोजी होवे तुरंत मिल जावे, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई सातो मैं तो हुई उस वास। वो कहते खोजी करनी है। ऐसे तो बहुत सारे गुरु ऐसे वो पत्री लिख के कहते कि एक कोई भी इतिहास ये बोलता नहीं है। पूर्ण गुरु वो प्रदर्शन नहीं करते, पूर्ण गुरु संविधान करते हैं, हल करते हैं प्रॉब्लम को। तो आज उसकी बल्ले बल्ले है, कल वही जनता ने उसको थल्ले थल्ले कर देना, फिर क्या होगा? फिर भी वो शक्ति को ढूंढेगा। तो हम लोग हैं, हम लोग ने उस चीज को जाना। इसलिए देश प्रदेश की बात नहीं है। अगर आप खुश हो तो आप कुटिया में भी आनंद में हो, अगर आप खुश हो आप महलों में भी ठीक है। अगर आप दुखी हो तो मैं आज महल वाले कहते नहीं, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। कहते जिसको भी देखे बड़े बड़े जो दिखन लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग।
कहते कौन बड़ा माया बड़ाई, कहते सो बड़ा जिन नाम ले बुलाए। ये तो हकीकत है। जो आप संसार को देख लो, जिस मर्जी अमीर को देख लो, वो सारे कहते हैं, उनको पूछे तो आपको गाड़ी है, घर है, बच्चे है, सब कुछ। व्हाट यू वांट इन योर लाइफ? दे ओनली वन थिंग से, आई वांट पीस ऑफ माइंड। माइंड कहाँ है? इंसान के अंदर। उस माइंड को जब जागृत करता, मन तो ज्योत स्वरूप है, कहते मन तो एक ज्योत, एक प्रकाश है, उसको एक शक्ति, एक गुरु, जो सच्चा गुरु है, वो जब जागृत करता है, फिर आप समाज को क्या, पूरी दुनिया को एक ऐसी सेहत दे सकते कि अगर मैं जागृत हो, या आप संसार के। मैं बिजनेस भी चलाती हूँ, तीनों बच्चे डॉक्टर है, वहाँ उनको पढ़ाया भी, उनकी यूनिवर्सिटियाँ का भी है, खुद बिजनेस भी संभाले, हस्बैंड भी है। कहने का मतलब सब परिवार को लेके, ये मतलब समाज को, लोगों को सत्संग भी सुनाया, लोगों के पास अटेंड भी किया, हर सत्संग भी सुनाया, हर लोगों के बातों का संविधान किया। इतने लुकी मेरी एक आईडी है, मैं आपको पहले भी बताया था ना, लंदन की ऊर पर ही एक मेरी आईडी है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम लोग थे जो हस्बैंड शराब पी के अपनी वाइफ के ऊपर रात को 2 बजे उसके ऊपर बोतल डोल देते थे, है ना। ऐसी चीज़ें लोगों के साथ हुई थी। जब उन्होंने लोगों को बुलाया, सत्संग सुनाया, तो आज वो लोग कहते हैं कि हाँ वाकई कुछ है। तो फिर उनको बताते कि आपको ये बाहर वाली चीज़ों के साथ नहीं हम जोड़ते। हमारी गुरु माँ ने पहले बोला कि अंदर से जुड़ो, जब अंदर से जुड़ोगे बाहर चीज़ों का भी आपको समझ आ जाएगी। आपने ये चीज़ दिखा दिया कि हम जिसके पीछे भागते हैं वो क्षणिक भर के लिए है, लेकिन हमारे अंदर जो बैठा हुआ भगवान वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। तो ये बताइए, जैसे कि जो महिलाएं हैं, जैसे बहुत सी महिलाएं होती हैं कि बाहर जाती हैं, हर चीज़ करती हैं, लेकिन वो पूजा पाठ में और भगवान के लिए समय नहीं देती हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? फिर देखो, जो दोनों पास ही है, जो कोई मुझे इम्पोर्टेंट ना दे, मैं दूसरे को इम्पोर्टेंट नहीं देते। ईश्वर भी ऐसे ही है कि जब आप ईश्वर को इम्पोर्टेंट नहीं देगा तो ईश्वर आपको क्यों इम्पोर्टेंट देगा। जैसे द्रौपदी थी, तो द्रौपदी की तो 5 पति थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सवा दे अंदर जब द्रौपदी को सेल्फ रियलाइज हुआ कि इस समय मेरी कोई पत नहीं रखनी, मेरी कोई देखभाल नहीं करना। देखो पति परमेश्वर तो कहते हैं पति पत रखता है, पर पति किसको बोला? परमात्मा को, जो पत, क्योंकि पत तो कला परमात्मा ही रख सकता है। पर जब द्रौपदी ने साड़ी जो मुंह में भी रखी थी, वो भी जब निकाल दी मुंह से, तो कृष्ण ने साड़ी रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा की। कहते ने अखी मीट ध्यान दर हरा कृष्ण करे विल लांदी, है ना। कहते और अखा बंद कर लिया, क्योंकि जहाँ जागृत थी ताई उसकी लिव लगी लोगों को। तो वो तो दुशासन तो ये कहता साड़ी में नारी या नारी में साड़ी है, उसको थोड़ा दिख रहा साड़ी कहाँ से आ रही है। पर द्रौपदी को रियलाइज हुआ था, ताई कहते सेल्फ रियलाइज, नो दाई सेल्फ। जैसे श्लोक में भी आता, तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ निज कर तेरा, क्या कारण तू भरम। आज भरमा में लोग पड़े हुए, 5 आहा कर लो। आज गुरु भी ऐसे ही नकली बने बैठे हैं, 5 शब्द दे देते, 10 शब्द दे देते, कोई मंत्र देते, कोई स्वाद देते। ये सब ड्रामा है, झूठ है, लोगों को पैसा कमाने का साधन है। बागवे कपड़े पहन लो, साधु बन गए, बस मौज करो। पर नहीं, क्योंकि बागवे कपड़े पहनने का हकदार वही है जिसका रंग बसंती हुआ। कहते मन बसंती नहीं हुआ तो जिंदगी में पतझड़ ही होगा। बाहर रावण ने भी तो भगवे पहने थे, क्योंकि ये देखा जावे उसके पास तो इतनी सिक्योरिटी, इतना धन दौलत, वो किसी तरह भी माँ सीता को उठा के लेके आ सकता, अगर उसको किसी औरत के साथ ही कुछ लेना देना था ना। पर कहने का मतलब इस लिबास में भेड़ शेर बन के घूम रही है, पर जिस दिन उनका लिबास ही उतारा जाएगा तो अपने आप ही पता चलेगा। एक पूर्ण शक्ति ही कर सकती है, ये पूर्ण गुरु ही कर सकता है, क्योंकि वो अंतर्दृष्टि, अंतर्क्रांति और वो उस दिव्य के साथ जुड़ा होता है कि जिसको फॉरवर्ड आगे का पता होता है कि आगे का समा कैसा है। ये लोग तो इनको ये नहीं पता, भी इनको पूछे कि तेरे साथ कल क्या होना है, खुद ही बाबे तता करने शुरू कर देंगे। तो आपको पूर्ण गुरु सिर्फ यहीं पे नजर आया? ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो गुरु को कहते हैं कि मैं गुरु हूँ और मैं बहुत चमत्कार करता हूँ। क्योंकि गुरु जो है अध्यात्म का विषय है। गुरु मतलब दिव्य दृष्टि का, गुरु का मतलब क्या? गु अंधेरा जानिए, रू के ये प्रकाश। वो बाली ट्यूब बल्ब की थोड़ी बात करते हैं, वो इंसान के अंदर जागृत करते, आत्मा को जगाते हैं। जब आत्मा जागती है, जब इंसान का शरीर से क्या चीज़, जब आत्मा निकलती तो वो मर जाता है, तो नैन नक्श हाथ पैर तो वहाँ ही होते हैं, क्या मर जाता है। पूर्ण गुरु का बाहर से लिबास नहीं है। गुरु कहते नहीं बेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान,
मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कहते अगर आप तलवार लेने जा रहे हो, तलवार खुंडी हो, म्यान बड़ा शनील का हो, वेलवेट का हो कि इट्स वेरी नाइस, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी वो म्यान कुछ नहीं करेगा। गुरु के चेहरे पे आज लोग ये कहते गुरु के पास बड़ी भीड़ है, गुरु के चेहरे पर नूर है। आजकल तक मेकअप ही ऐसे है, अब ऐसी चीजें लगा लो, क्रीम बीबी क्रीम लगा लो तो आपका चेहरा वैसे ग्लो करना पड़ता है। ये गुरु की पहचान है। गुरु की पहचान है गया, कहते जिसका ग्रह दिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाइए, नेक पा करे न पावे बिन सतगुरु। गुरु की पहचान है ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का दर्शन कराना। जो यानी कि एक नारी ने नारी शक्ति को पहचाना आशुतोषांबरी माता के रूप में, तो आशुतोषांबरी माता में ऐसा क्या नजर आया? क्योंकि आज तो शाम्बरी ने अपना गुरु की जो पहचान है ना वो ब्रह्म ज्ञान है। उसने 4 पदार्थों का ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान। गुरबाणी इस चीज को स्पष्ट करती है, 4 पदार्थ जे को मांगे 7 जना की सेवा लगे। भी तो आपने बहुत से गुरुओं को देखा होगा ना? नहीं, बारी तौर पे एक ही गुरु को मिली थी, गुरु श्री आशुतोष महाराज जी को। तो जो उस ज्ञान की प्राप्ति हुई 4 पदार्थों की, तो उस ज्ञान को जब मैंने प्राप्त, आप मिली नहीं होगी लेकिन सुना तो होगा ना आपने और लोगों के बारे में। देखो पहले जो सच जिसको हीरे की खोज है वो सुनियारे के पास जाएगा, वो वार फट्टे या मार्केट में नहीं जाएगा। जिसको अध्यात्म की ईश्वर की खोज होगी है ना, वो पूर्ण गुरु को ही प्राप्त। विवेकानंद थे, 50 गुरुओं के पास गए थे, वो कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। जब रामकृष्ण परमहंस मिले, उसने प्रश्न किया उस गुरु को कि ये आपने भागमा पहना तो है, क्या परमात्मा है? राम कृष्ण परमहंस कहते हाँ परमात्मा है। कहते अगर है तो आपने देखा है? वो कहते हाँ मैंने देखा है। कहते अगर देखा है तो मुझे दिखाओ। वो देखने की बात करते हैं। अगर कोई आत्मा ऐसे उठ के कह के मैं परमात्मा को देखना है, आप माँ आशुतोषांबरी को प्रश्न करो। कहते गुरु को, कहते चारण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, 7 गुरु कोट पैंडा आगे हुए लेता। कहते गुरु को मिलने जाइए, गुरु को मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई, पाछे पाँव न दीजिए आगे हुए सोए। कहते जो गुरु को मिलने, गुरु को पूछो प्रश्न कि क्या परमात्मा है? परमात्मा की परमात्मा के कारण सारा कुछ कर रहे। परमात्मा को खतरा जी, धर्म को खतरा। जब परमात्मा को खतरा हो गया फिर सेफ्टी था आपकी, रुकावट कौन करेगा? परमात्मा को नहीं, धर्म को कोई खतरा नहीं, खतरा उस इंसान को है। जैसे है ना, वो जब कबूतर है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, वो सोचा आंखें बंद करे, फिर बिल्ली है नहीं, बिल्ली होती है ना। हमें पता भी है पूर्ण गुरु की जो पहचान। आप गुरु के पास आओ, प्रश्न करो, किसी के पास भी जाओ। माँ आशुतोषांबरी ये नहीं कहते कि मेरे को ले आओ, वो कहते गुरु के पास जाओ, किसी के भी जाके प्रश्न करो कि मैं परमात्मा की बाल कर। अभी आप गोभी वाली दुकान में, वेजिटेबल दुकान पे जाते हैं, कभी पूछा भाई 1 तोले की बालियां दे दे? कहते हैं कभी? सुनियारे की दुकान में कभी बोला कि भाई गाजरों का कितना वजन है, चाहे सब्जी नहीं होते ना। हमें पता जो जैसी दुकान है वैसे ही हम सामान खरीदते। जब ईश्वर के बातें जाते हैं, क्योंकि महापुरुष ने कहा कोई आवे तो बेटा मांगे, पेट रुपया लीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कहते सच्चे का कोई गाख नहीं, झूठे जगत भतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए। रब के घर पे रब को नहीं मांगते, पुत्र दे दे। पुत्र का मतलब क्या होता है? जो हमें नरक से तारता है। तो आहा ही पुत्र हमें वृद्धाश्रम में बैठाता है। आप वृद्धाश्रम में जाके, अब मैं नूरमहल गई एक बार वृद्धाश्रम, वहाँ लेडीज को पूछा माता को, माता आप जहाँ कैसे आए? उन्होंने बोला जहाँ हमारा पति यहाँ लेकर आया, जहाँ हमारा बेटा। किसी ने ये नहीं, एक भी नहीं ये नहीं कहा कि बेटी है। हालांकि हम समाज में बेटी को रखना नहीं चाहते। तो जब नवरात्रे आते हैं तो हम घर घर कन्या ढूंढते हैं कि हमें कोई माता के, हमने माता 9 कन्या बैठानी, माता उस वेले माता नजर आती है। तो जब माता कहीं बाहर आए, हमारे घर पे ना आए। हम अपने घर बेटी नहीं पैदा करना चाहते, दूसरे के घर पे हो। पर ये गलत है ना। वो कहते जहाँ औरत का सम्मान है, जहाँ लक्ष्मी होते सब, औरत बेटी को लक्ष्मी कहा। भगवान कहते जहाँ औरत का सम्मान है वहाँ मैं जहाँ औरत का सम्मान वहाँ परमात्मा है। हाँ, क्योंकि यही तो चीज है। क्योंकि एक औरत भी जो हम औरत और हम 9 सच की, गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, एक दूसरे से बर्तन खो खो के मांजती है ना, ऐसे धोती है। तो अगर उनको घर में वो उन चीजों के लिए लड़ती है, तेरा शंख नहीं तूने साफ किया, ये नहीं किया। कहने का मतलब हम ड्रामे से की भक्ति करते हैं, खावे की भक्ति करते हैं, वो भक्ति नहीं करते जो असल में हमारे धर्म का ग्रंथ कहते हैं। क्योंकि भक्ति तो एक ऐसी शक्ति है
जो सेल्फ रियलाइज करती है, जिसमें आप समाज से थोड़ी है, अभी आप पूरी दुनिया के साथ पूरा कह सकते हैं हाँ मैंने ईश्वर को देखा है और मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे नारी सशक्तिकरण के लिए नारियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? किस तरह से अपने आप के अंदर की शक्ति को वो पहचाने? मैं बलजिंदर कौर नारी शक्ति को एक ही बात बोलती है, क्योंकि नारी है अभी शक्ति नहीं। आप शक्ति जब गुरु के द्वारा आपकी जागृत होगी तब आप खुद को भी समझेंगे कि आप असल में क्या है, तो फिर आप परिवार को, क्योंकि एक औरत के पास इतनी जिम्मेवारी है ना, वो उनको अभी जो बच्चे हैं कभी कोई गलती करते हैं हम क्या बोलते हैं, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। जब उसकी बेटी की शादी भी होती है ससुराल वाले भी होते, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। माँ एक ऐसी लीडर है, ऐसी लीड कर सकती है अपने परिवार को, जिसमें अगर वो जागृत होगी वो अपने बच्चों को भी सही सेध देगी। जब मैं इस चीज़ को जागृत हुई तब मैंने इस ज्ञान के बारे में अपने हस्बैंड को बताया। जब उसने इस ज्ञान को सेल्फ रियलाइज किया महाराज जी की कृपा से, फिर यही चीज हमने अपने बच्चों को दी। तो आज पूरा परिवार गुरु की कृपा से ही है। नहीं तो आज के बच्चे, वो भी फॉरेन के, आज के बच्चे तो वैसे नहीं घर की माँ बाप की मानते, तो वो अध्यात्म की तो बहुत दूर की बात है। पर यही तो बात है जी, अगर माँ जागृत होगी तो वो अपने परिवार को भी इधर लेके आ सकती है। अगर माँ नहीं जागृत तो फिर कुछ ही। मैं जहाँ आज जो इंडिपेंडेंट डे भी कह सकते हैं, है ना, वुमेन डे भी कह सकते हैं, मैं यही कहती है आप वुमेन इंडिपेंडेंट होना सीखो, आज़ादी से जीना सीखो। आप ऐसे गुरु की तलाश करो जो आपको सेल्फ रियलाइज दे। अगर आपको कहीं भी नहीं मिलता तो माँ आशुतोष शांभरी आनंद आश्रम के अंदर आप आओ, सुनो और इस चीज़ को समझो, उस ज्ञान की प्राप्ति करो। तो जब आपको प्रैक्टिकल, जब ज्ञान दिया जाता है ना उसी समय, तो 4 चीज़ों का प्रैक्टिकल उसी समय। जैसे अंधे बंदे का जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो डॉक्टर क्या कहता है, जैसे मैं पट्टी खोलता हूँ तू मुझे बताना कि आपको क्या क्या नजर आता है, कहते हैं ना, तो फिर वो बताता कि मुझे ये सब चीज़ें नजर आती है। ऐसे ही जो पूर्ण गुरु है वो है माँ आशुतोष शांभरी। ये नहीं कहती मेरे पास आओ, वो कहती कहीं भी जाओ पर आपका एक ही प्रश्न हो, अगर ईश्वर है तो आप दिखा सकते हो तो मैं रुकूं, अगर नहीं तो आप उसकी जैसे विवेकानंद बन जाओ। क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि कोई हमें वैसे ही कोई मगर ला ले, क्योंकि ये जो शरीर है ना, 84 लाख चूनों तो बाद मिलता है। अगर फिर भी आप उस सच को नहीं जाना, कहते नहीं हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, इसे करके ये कौडियों के भाई हम कर रहे हैं। एक श्वास बिरता जाए नाम ते बिना हीरा जन्म अमोलक तेरा। इस जन्म को क्यों हीरा कहा, अव्यर्थ ही है संसार के या ये चीजें प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएटिव ही कब, प्रॉब्लम का मतलब होता है बिना मतलब से किसी चीज को क्रिएटिव कर देना जो नहीं भी होनी चाहिए। पर जब आपके पास ज्ञान होगा तब आप अपने आप को भी सुलझा लोगे और दूसरे की प्रॉब्लम भी सुलझा लोगे। आप भी शांत तो अगला भी शांत। मेरी यही बेनती है, हाथ जोड़ के बेनती है, क्योंकि अगर अब लंदन से बलजिंदर कौर आई है तो एक आप औरतों की जागृति के लिए आई है। ये कहना चाहती है कि आप सबसे पहले अपने आप को सेल्फ रियलाइज करें, ऐसा गुरु ढूंढे, ऐसा गुरु लभे तो जो गुरु आपको अंदर से आपकी क्रांति को, आपकी आत्मा को जगा दे, तो फिर आप समाज को बहुत अच्छी सेध दे सकते हैं, तो आप भी इंडिपेंडेंटली जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है, अगर आप हमारे नंबर ले सकते हैं, हमारे से बात करें, हमें से मिले, तो आप बैठ के बहुत सारी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप अगर बोलो कि भाई उसको पैसे है उसके पास, जब फॉरेन से आई है, मैं भी माँ हूँ, मैं भी पत्नी हूँ, मैं भी समाज में ही रह रही हूँ। तो अगर मैं समाज में रह के विदेश में, तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, सारे अपने आप में बिजी है। तो फिर भी अगर वहाँ से ऐसे गुरु कृपा के द्वारा ऐसी माएँ, ऐसी बहनें, ऐसे बेटियाँ, ऐसे गुरु के भक्त निकल रहे हैं, तो फिर भारत तो है ही गुरुओं पीरों की धरती, तो जहाँ से निकलना लाजमी है, क्योंकि यू फील प्राउड योर सेल्फ कि असी भारत के वासी है। तो ये थी हमारे साथ में बलजिंदर कौर जी, जो लंदन से आई हैं लखनऊ में एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। महिला शक्ति किस तरीके से, खुद में महिला शक्ति है, महिला सशक्तिकरण की बातें हम लोग करते हैं, लेकिन महिला के अंदर की शक्ति क्या है उसका लोगों को आभास नहीं होता। तो वहाँ यहाँ आनंद आश्रम में आ करके उन्होंने माता जी की शरण ली और उनको ये आभास हुआ कि वो अपने साथ साथ में अपने परिवार को भी एक धर्म के रास्ते पे चला सकती हैं। लंदन से आई हैं, हम लोग भारत देश में रहते हैं,
तो हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हम लोग इस देश के भारतवासी हैं, और जहाँ महिलाओं का पूजा होती है, महिला पूजनीय होती है, चाहे नवरात्रि हो चाहे नव दुर्गा हो, महिला सशक्तिकरण के रूप में उसकी पूजा होती, माता के रूप में पूजा होती। तो अपनी शक्ति को पहचाने। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ऐसे ही महिलाओं से हम बात कर रहे हैं जिन्होंने देश में अपनी एक मिसाल कायम करी है। लंदन से आकर के उन्होंने भी ये बता दिया कि वो किसी महिला से कम नहीं है, और जो हम जीवन जो मिला है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो हम लोग हर चीज़ की तरफ तो दौड़ रहे हैं, लेकिन भगवान को कितना हम याद करते हैं। तो इसी विशेष कड़ी में आज हमारे साथ में थी बलजिंदर कौर जी, जिन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण आखिर होता क्या है और महिला अपनी शक्ति के लिए किस तरह से कार्य कर सकती है और एक शक्ति के रूप में अपने परिवार के साथ में खड़ी हो सकती है। अगर महिला चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो इसी विशेष कड़ी के साथ में हम आपसे जारी रहना चाहेंगे। लखनऊ की खास शख्सियतों से हम बात कर रहे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, कुछ खास महिलाओं से बात कर रहे हैं कि वो दूसरी महिलाओं के लिए किस तरह से प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जान लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में। ऐसे ही कुछ खास महिलाओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिनकी विचारधारा सुन करके और उनके जीवन के बारे में सुन करके आपके अंदर से भी परिवर्तन आएगा। तो बने रहिएगा इसी खास कड़ी में। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत